हवलदार राम भरोसे की जिंदगी में सब ठीक था, मतलब बहुत ठीक। उनकी मोटी तोंद चैन की सांस ले रही थी और मूछें शान से ऊपर की ओर उठी हुई थी। आज की कमाई अच्छी हुई थी। नोटों की छोटी गड्डी को अपनी उंगलियों से गिनते हुए वो अपने तोते मिट्ठू की तरफ देखकर मुस्कुराए। पीतल का आलीशान पिंजरा कमरे के बीचों बीच रखा था, जैसे कोई सिंहासन हो। राम भरोसे ने एक कड़क नोट मिट्ठू के सामने लहराया और बोले, देखा मिट्ठू, लोग कहते हैं भैंस बड़ी, अरे मैं कहता हूँ अक्ल बड़ी। जिसके पास अक्ल है उसके पास सब कुछ है। मिट्ठू ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, अपनी तेज काली आंखों से उसे घूरा और बस एक कर्कश आवाज निकाली। वो कुछ समझा नहीं, या शायद सब कुछ समझ रहा था। राम भरोसे अपनी ही होशियारी पर हंसते रहे, इस बात से अनजान कि उनके हर शब्द, हर राज को एक छोटा पंखों वाला गवाह अपने दिमाग में कैद कर रहा था। अपनी वर्दी का रौब दिखाना राम भरोसे का पसंदीदा काम था। चौक पर खड़े होकर उन्होंने अपनी छड़ी से ठेले वाले को इशारा किया। बेचारा गरीब आदमी, जिसका नाम शायद ही किसी को पता था, डर से कांपता हुआ पास आया। राम भरोसे ने उसकी सब्जियों को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म पकड़ लिया हो। ये टमाटर इतने लाल क्यों हैं? केमिकल लगाया है क्या? और ये आलू, ये तो बहुत छोटे हैं। लाइसेंस दिखा अपना। ठेले वाले ने हाथ जोड़े, साहब गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे पालने हैं। राम भरोसे ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, सब पालते हैं, पर कानून तो कानून है, या तो पर्ची कटेगी या फिर तू तो समझदार है। उनकी हथेली धीरे से आगे बढ़ी, कुछ मुड़े तुड़े नोट उनकी जेब में समा गए और कानून एक बार फिर अपनी आंखें मूंद कर सो गया। राम भरोसे को लगा जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम किया हो, देश की सेवा की हो। घर में घुसते ही राम भरोसे ने अपनी टोपी टेबल पर फेंकी। रसोई से मसालों की महक आ रही थी। उनकी पत्नी पुष्पा एक नई चमचमाती मिक्सर को कपड़े से पोंछ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जो लालच और संतोष का मिश्रण थी। अरे वाह, ये कब आया? राम भरोसे ने पूछा। पुष्पा ने इतराते हुए कहा, आज ही लाई हूँ। अपनी कमला दिखा रही थी। मैंने कहा उससे बड़ी लेकर आऊंगी। आखिर हवलदार की बीवी हूँ। राम भरोसे ने अपनी छाती चौड़ी की। यही तो जिंदगी थी, बाहर रौब और घर में आराम। पुष्पा को उनकी ऊपर की कमाई से कोई परहेज नहीं था, बस उसे मोहल्ले में अपनी नाक सबसे ऊंची रखनी थी। मिट्ठू अपने पिंजरे से ये सब देख रहा था। उसने मिक्सर की घरघराहट सुनी, पुष्पा की खुशी देखी और राम भरोसे का घमंड महसूस किया। उसके लिए ये बस नई नई आवाजें थी, जिन्हें वो अपने छोटे से दिमाग में जमा कर रहा था। उस शाम मोहल्ले के सम्मानित बुजुर्ग शर्मा जी किसी शिकायत के सिलसिले में आए। राम भरोसे ने उन्हें ऐसे बिठाया जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से मिल रहा हो। शर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, वे बोले। जब तक राम भरोसे हैं, इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो अपनी बड़ाई के पुल बांध ही रहे थे कि पिंजरे के अंदर से एक तीखी साफ आवाज आई, सेटिंग हो गई है, चिंता मत करो। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शर्मा जी ने हैरानी से पिंजरे की ओर देखा। राम भरोसे का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने एक घबराई हुई हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, ये मिट्ठू दिन भर टीवी पर क्राइम सीरियल देखता है ना, वही सब सीख गया है। पुष्पा रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। शर्मा जी के जाने के बाद वो राम भरोसे के पास आई और फुसफुसाई, सुनो जी, ये तोता तुम्हारी लुटिया डुबोएगा। इसकी जुबान पर लगाम लगाओ, इससे पहले कि ये मोहल्ले में हमारा तमाशा बना दे। उस दिन के बाद हवलदार राम भरोसे की जिंदगी बदल गई। अब वो घर में फोन पर भी फुसफुसाकर बात करता। कोई भी काम की बात करने से पहले वो सबसे पहले एक पुराना मोटा कपड़ा उठाकर मिट्ठू के पिंजरे पर डाल देता। पिंजरे के अंदर से मिट्ठू विरोध में चिल्लाता, लेकिन राम भरोसे को अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी।
उसकी अकड़ और घमंड की जगह अब एक अजीब सी घबराहट ने ले ली थी। वो हर आहट पर चौंक जाता। उसे हर समय लगता कि मिट्ठू कुछ नया बोलने वाला है। पुष्पा भी उस पर नजर रखती। आज पिंजरा ढका था ना? वो दिन में 10 बार पूछती। घर का माहौल, जो पहले आरामदायक और अराजक था, अब एक अजीब से तनाव से भर गया था। राम भरोसे को लगने लगा था कि उसने एक तोता नहीं, बल्कि अपने घर में ही एक जासूस पाल लिया है, जो उसके हर राज को जानता है और उसे बेनकाब करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। पुष्पा ने अपनी इज्जत बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्ठू तो जैसे ठान कर बैठा था। उस दोपहर पुष्पा की किटी पार्टी थी। मोहल्ले की सारी औरतें जमा थीं और पुष्पा अपनी नई साड़ी की तारीफें सुन सुनकर फूली नहीं समा रही थी। तभी किसी ने पूछा, पुष्पा बहन, ये साड़ी कितने की आई? इससे पहले कि पुष्पा कुछ कहती, पिंजरे के अंदर से एक साफ और ऑडिट की हुई लिस्ट आई। एक साड़ी 500, मिक्सर 200, साहब का चश्मा 100 रुपए। सारी औरतें पहले तो चौंकी, फिर एक दूसरे को देखकर दबी हुई हंसी हंसने लगी। उन्हें पूरा हिसाब किताब समझ आ गया था। पुष्पा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने गुस्से में मिट्ठू के पिंजरे को घूरा। उस तोते ने आज भरी महफिल में उसकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो गया था और अब कानाफूसी का एक नया दौर शुरू हो गया था। अब तो बात घर की दहलीज पार कर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। राम भरोसे ने सावधानी के तौर पर मिट्ठू का पिंजरा घर के अंदर रख दिया था, लेकिन एक दिन वो गलती से बरामदे का दरवाजा खुला छोड़ गया। मिट्ठू, जो शायद ताजी हवा खाना चाहता था, अपने पिंजरे के दरवाजे पर आकर बैठ गया। तभी नीचे गली से सब्जी वाला गुजरा। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही मिट्ठू अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा निकाल, जल्दी निकाल। सब्जी वाला डर के रुक गया। आसपास के घरों की खिड़कियां खुल गईं। लोग अपने छज्जों पर आकर देखने लगे कि कौन किससे पैसे मांग रहा है। जब उन्होंने देखा कि आवाज राम भरोसे के घर से आ रही है और बोलने वाला उनका तोता है, तो एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। सच बोलने वाला तोता, ये नाम अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया था। राम भरोसे के लिए अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। उस रात राम भरोसे को नींद नहीं आई। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में मोहल्ले वालों के ठहाके गूंज रहे थे। वो धीरे से उठा और मिट्ठू के पिंजरे के पास गया। उसने कपड़ा हटाया। चांदनी रात की हल्की रोशनी में मिट्ठू की आंखें चमक रही थीं। राम भरोसे ने हाथ जोड़े। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि लाचारी थी। मिट्ठू बेटा, मान जा, चुप हो जा। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया है तूने। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? तुझे काजू बादाम खिलाता हूँ, सबसे अच्छा पिंजरा दिया है, फिर क्यों मेरी दुश्मन बना हुआ है? मिट्ठू ने उसकी बात सुनी, अपनी गर्दन झुकाई और धीरे से राम भरोसे की उंगली को अपनी चोंच से सहलाया, जैसे वो उसकी तकलीफ समझ रहा हो। एक पल के लिए राम भरोसे को उम्मीद की एक किरण दिखी। शायद ये समझ गया है, शायद अब ये चुप हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तोते की याददाश्त बहुत तेज होती है और उसके सबसे बड़े राज अभी बाहर आने बाकी थे। राम भरोसे ने फैसला कर लिया, इस सच की मशीन को अब घर में नहीं रखा जा सकता। अगले ही दिन उसने तोते बेचने वाले एक आदमी को घर बुलाया। आदमी मिट्ठू की खूबसूरती और तेज आंखों को देखकर बहुत खुश हुआ। वाह हवलदार साहब, क्या चीज पाली है आपने, ये तो मुंहमांगे दाम दिलाएगा। राम भरोसे के दिल को थोड़ा सुकून मिला। चलो बला टली। जैसे ही खरीदार ने पिंजरे के पास जाकर मिट्ठू को देखने के लिए हाथ बढ़ाया, मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऐसी चीख मारी जिसने सबके होश उड़ा दिए। चोर, चोर, मेरा मालिक चोर है, बचाओ। खरीदार का चेहरा देखने लायक था। वो ऐसे उछलकर पीछे हटा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तौबा तौबा, हवलदार साहब, ये तोता है या पुलिस का मुखबिर? मुझे नहीं खरीदना ये, अपनी जान प्यारी है मुझे।
यह कहकर वो लगभग भागते हुए घर से निकल गया। राम भरोसे सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब ये साफ हो गया था, ये मुसीबत आई तो उसकी मर्जी से थी, पर जाएगी अपनी मर्जी से। मुसीबतें जब आती हैं तो दरवाजा तोड़ कर आती है। राम भरोसे अभी तोते को बेचने की नाकाम कोशिश के सदमे से उबरा भी नहीं था कि थाने से फोन आया। फोन पर मुंशी ने बताया कि इलाके के नए और ईमानदार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, उसके घर चाय पीने आ रहे हैं। चाय पीने का मतलब राम भरोसे अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब था कि इंस्पेक्टर साहब को सच बोलने वाले तोते की अफवाहों की हवा लग चुकी है। राम भरोसे और पुष्पा के हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा जी? पुष्पा घबराई हुई आवाज में बोली, कुछ नहीं होगा, तुम बस अपना मुंह बंद रखना और मैं इस शैतान का मुंह बंद रखता हूँ। राम भरोसे ने घर का सबसे मोटा और भारी कंबल निकाला और मिट्ठू के पिंजरे पर डाल दिया, उसे पूरी तरह से सील करते हुए। घर में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कोई तूफान आने से पहले होती है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सोफे पर बैठे थे। उनकी नजरें कमरे का जायजा ले रही थीं। वो मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें एक जासूस की तरह हर चीज को स्कैन कर रही थी। सुना है हवलदार साहब, आपने एक बड़ा बोलने वाला तोता पाला है? उन्होंने नॉनशैलेंटली पूछा। राम भरोसे का हलक सूख गया। नहीं साहब, वो तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, बच्चे जैसा है। पुष्पा कांपते हाथों से चाय की ट्रे लेकर आई। कमरे के कोने में कंबल से ढका पिंजरा एक रहस्यमयी चीज की तरह लग रहा था, जिसके अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राम भरोसे को एक पल के लिए लगा कि शायद वो बच जाएगा, शायद मिट्ठू सो गया है। इंस्पेक्टर ने चाय का कप उठाया। माहौल में एक भारी असहनीय तनाव था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी और राम भरोसे के दिल की धड़कन, जो उसे लग रहा था कि इंस्पेक्टर साहब को भी सुनाई दे रही होगी। इंस्पेक्टर सिंह ने चाय का घूंट भरा और बोले, राम भरोसे, तुम्हारे उस ट्रैफिक चौराहे पर आजकल कुछ ज्यादा ही शिकायतों की जांच चल रही है। कुछ ट्रक वालों ने रिश्वतखोरी की बात उठाई है। जैसे ही उन्होंने ट्रक शब्द बोला, बाहर सड़क से एक बड़े ट्रक के गुजरने और उसके तेज हॉर्न की आवाज आई। बस यही वो इशारा था जिसका इंतजार पिंजरे के अंदर बंद तूफान कर रहा था। हॉर्न की आवाज ने मिट्ठू के दिमाग में दबी हुई याद को ट्रिगर कर दिया। कंबल के अंदर से एक साफ, तेज और किसी गवाह के बयान जैसी स्पष्ट आवाज गूंजी, ट्रक वाला, 50,000। मामला रफादफा। इंस्पेक्टर सिंह के हाथ में चाय का कप जम गया। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। इसी झटके में शायद अंदर मिट्ठू के फड़फड़ाने से कंबल पिंजरे से सरक कर नीचे गिर गया। मिट्ठू सामने बैठा था, अपनी गर्दन टेढ़ी करके इंस्पेक्टर को देख रहा था। राम भरोसे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उसने भूत देख लिया हो। खेल खत्म हो चुका था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। राम भरोसे ने झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं की। उसकी सारी अकड़, सारा रौब एक पंख वाले गवाह ने एक पल में हवा में उड़ा दिया था। वो अपनी कुर्सी से उठा और एक टूटे हुए इंसान की तरह इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसकी मूछें, जो हमेशा शान से खड़ी रहती थीं, आज शर्म से झुकी हुई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक लंबी गहरी सांस ली, अपना कप टेबल पर रखा और खड़े हो गए। तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है, राम भरोसे। बाकी बात थाने में होगी। उनकी आवाज में अब कोई दोस्ती नहीं थी, सिर्फ कानून की सख्ती थी। राम भरोसे वहीं फर्श पर ढह गया। पुष्पा, जो अब तक मूर्ति बनी खड़ी थी, चुपचाप रसोई में गई और एक गिलास पानी लेकर आई। उसने गिलास अपने हारे हुए पति के आगे बढ़ा दिया। आज घर में कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक करारी हार की खामोशी थी। 1 महीना बीत गया। सस्पेंड हुआ हवलदार राम भरोसे अब अपनी तोंद लेकर बरामदे में झाड़ू लगा रहा था। उसकी वर्दी पर अब धूल नहीं, बल्कि पश्चाताप की एक परत थी।
मोहल्ले वाले अब उसे देखकर हंसते नहीं थे, बस एक अजीब सी दया से देखते थे। उसकी अकड़ चली गई थी और शायद थोड़ी अक्ल आ गई थी। तभी गली से एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े गुजरा। मिट्ठू, जो अब भी अपने सिंहासन जैसे पिंजरे में बैठा था, उसे देखकर एक नई लाइन बोला, जो उसने शायद पुष्पा को बच्चे को सिखाते हुए सुन ली थी। बेटा, हमेशा सच बोलना। राम भरोसे ने झाड़ू रोकी। उसने तोते की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही फीकी, थकी हुई और हारी हुई मुस्कान आई। उसने अपना सबसे बड़ा सबक अपने ही तोते से सीखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।